हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, एग्ज़ाम आपका पास है। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं है। और एसएससी स्टेनो वालों का भी एग्ज़ाम है। कांस्टेबल वालों का 27-28 में है। आरपीएफ का भी है। तो आप करंट अफेयर तो इतनी मोटी बुक हो जाती है 6 महीने की कि आप उसको नहीं पढ़ सकते, और पढ़ते भी हैं तो आप उसको इतनी ऑब्जेक्टिव्स और फैक्ट्स होते हैं कि आप भूलेंगे, पक्का भूलेंगे। तो सिर्फ सेलेक्टेड फैक्ट्स जो आते हैं, जिनके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, उनको हम कवर कर रहे हैं डे बाय डे। ठीक है, तो अब इस वीडियो में आप देखना। देखिए, पहला है आपका नियुक्तियां। जो इंपॉर्टेंट नियुक्तियां होती हैं उनसे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट्स कौन से होते हैं, तो देखिए सीजीआई जो है, हमारे देश के सीजीआई रंजन गोगोई। ठीक है, 46 में है, इनका नंबर भी याद कर लेना आप। ठीक है। और अभी नियुक्त हुए हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया सुनील अरोरा। ठीक, इसको भी आप ध्यान से देख लेना। कैग महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल राजीव महर्षि। देखिए, इनको याद करने का थोड़ा तरीका ये है कि इनके नाम के आगे महर्षि लगा हुआ है। ठीक है, तो जैसा भी याद करना, ऋषि मुनि नाम से कुछ भी याद कर लेना आप। 13वें हैं ये। दूसरा है सीवीसी। देखिए, सीवीसी वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन इस बार इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीबीआई का जो इतना केस चल रहा है, अभी सीबीआई के डायरेक्टर वगैरह को हटा दिया गया है। तो उसमें कहीं ना कहीं सुनने में आ रहा था कि सीवीसी की कहीं ना कहीं मेजर फॉल्ट रहा है। तो इस वजह से सीवीसी का आपको याद कर लेना। कुछ पता नहीं है, जो चीज़ करंट में होती है, जो चीज़ न्यूज़ में होती है, वो कभी कभी ये लोग दे देते हैं। नेक्स्ट है आपका एसएसबी। देखिए, एसएसबी और आईटीबीपी के दोनों के जो आपके चीफ हैं वो दोनों एक ही हैं, एसएस देसवाल। ठीक है, बीएसएफ के हैं आपके रजनीकांत मिश्रा, इनको रजनीकांत से याद कर लेना आप। ठीक है। और दूसरा है सीआरपीएफ। ठीक है, सीआरपीएफ के हैं राजीव रॉय भटनागर, इनको रॉय के नाम से याद कर लेना। सीआईएसएफ के हैं राजेश रंजन, सॉरी, राजेश रंजन जो हैं वो आपके सीआईएसएफ के हैं चीफ। नेक्स्ट है आपका वाइस चेयरमैन नीति आयोग, राजीव कुमार। देखिए, ये जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको लगता है कि आपको आते हैं, लेकिन जब ये बिल्कुल राजीव कुमार, राजीव सिंह ऐसे करके आता है ना, तब आप कंफ्यूज होते हो वहाँ पे। तो ठीक है, राजीव कुमार एक बार अगर आपके दिमाग से निकल जाएगा एग्जाम से पहले, एक बार आप दोहरा लोगे तो आप वहाँ पे आराम से याद कर, आपको रिकॉल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सीईओ नीति आयोग। ठीक है, अमिताभ कांत। ठीक। उसके बाद है आपका आईएफटीआई। देखिए, आईएफटीआई लोग नहीं पढ़ के जाएंगे, लेकिन मैं आपको इसलिए याद करा रहा हूँ इसको क्योंकि इसके इनके हैं ब्रजेंद्र पाल सिंह। देखिए, आईएफटीआई थोड़ा सा मतलब ऑर्गेनाइजेशन पिछले 5-6 सालों में कंट्रोवर्शियल हो गया है, उसके चेयरमैन की वजह से। ठीक। अब ये क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि अभी अनुपम खेर ने इससे इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, तो ये बहुत हाईलाइट हुआ था, बहुत न्यूज़ में आया था, इस वजह से आप इसको एक बार ध्यान से देख लो बस। इसरो के हैं के सिवान। ठीक, डीआरडीओ सतीश रेड्डी। ठीक है। और ये क्वेश्चन देखिए आप, फर्स्ट वुमेन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आईसीसी। ठीक है। देखिए, इंदिरा नूई जो है वो पेप्सिको की सीईओ थी, इन्होंने उससे इस्तीफा दे दिया। तो फर्स्ट वुमेन, उसके बाद इन्होंने आईसीसी। ठीक है, आईसीसी का इनको फर्स्ट वुमेन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, पहली महिला जो है, इनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना दिया गया। आईआरडीए, आईआरडीए इंश्योरेंस इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, सुभाष चंद्र कुंतिया। ठीक है, इसको याद कर लेना आप, आईआरडीए के नए नियुक्त हुए हैं, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका आरबीआई गवर्नर, ये सबको याद होगा लेकिन तब भी। ठीक है, शक्तिकांत दास, 25 में है ये। ठीक। उसके बाद एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार। ठीक है। उसके बाद हैं आपके सेक्रेटरी जनरल यूएन। ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसा रहता है कि ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो एंटोनियो गुतेरेस। ठीक है, ये आपका याद करना है। यूनेस्को, यूनेस्को भी हाल ही में मतलब चर्चा में रहा है। मेरी प्रीवियस वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा क्यों चर्चा में रहा है। मैं आपको बता देता हूँ, चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि अमेरिका और इसराइल ने यूनेस्को से अपनी जो सदस्यता थी उसको वापस ले लिया है। इसलिए इसलिए क्वेश्चन हो सकता है उस वनडे एग्जाम की वजह से, उस वजह से ना दें, उसका आपको चेयरमैन पूछ लें। तो आंद्रे अजोलो, ठीक है, इसके आपके सी चेयरमैन हैं। नेक्स्ट है आपका चीफ इंटरपोल, ये भी बहुत न्यूज़ में रहा है क्योंकि इसके जो पहले चीफ थे, उनको वो चीन के थे, तो चीन में जब वो वापस गए तो उनको वहाँ गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद ये किम जोंग यांग को बनाया गया, दक्षिण अफ्रीका के हैं। इंटरपोल मतलब होता है इंटरनेशनल पुलिस, इसका शॉर्ट फॉर्म है इंटरपोल। कि जब कोई आपका क्राइम करके किसी देश से बाहर भागता है तो ये एक संगठन है जो कि दूसरे देशों में उनको पकड़ते हैं। इंटरपोल जब रेड कॉर्नर नोटिस इशू करता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो अपराधी गंभीर
प्रवृत्ति का है, वो बहुत खतरनाक अपराधी है। तो जो वहाँ की उस देश की पुलिस होती है जिस देश में वो होता है, वो कॉपरेट करती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस गोविंद माथुर हैं। ठीक है, ये भी नए नियुक्त हुए हैं, इस वजह से इनको याद करना जरूरी है। अब देखिए, ये थोड़ा आपको टॉपिक लगेगा कि यार ये इतना इंपॉर्टेंट तो था नहीं, नहीं देखिए इंपॉर्टेंट तो है। क्यों है? कभी कभी आपने क्वेश्चन देखे होंगे कि वो पूछ लेता है कि फॉक्सवैगन जो है वो कहाँ की कंपनी है, ठीक है, और BMW कहाँ की कंपनी है। तो आपको तो लगता है एक क्वेश्चन, लेकिन आजकल एक क्वेश्चन से ही लाखों लड़के ऊपर नीचे हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए आप एक बार ध्यान से देख लेना, तो आपको वहाँ आराम से याद आ जाएगा। ये जो है प्रमुख मोबाइल कंपनियां हैं, मोबाइल का आज कितना क्रेज है, कितना मतलब कंपटीशन है, उस हिसाब से मैंने इसको डाल दिया है इसमें। देखिए, तो डेटा विंड ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कनाडा की है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। जियोनी, हेरर, ऑनर, लिनोवो, वन प्लस, ये चाइना की सारे ब्रांड हैं। ठीक है। वीवो और रायोमी, ये भी चाइना के हैं। नोकिया सबको पता है, फिनलैंड। उसके बाद आईबॉल, इंटेक्स, देखिए ये इसको ध्यान रख लेना आप, ये जो है ये इसको बहुत अच्छे से ध्यान, आईबॉल, इंटेक्स, कार्बन, HCL, जियो, लाइफ, आईबॉल, ये सब इंडिया के ब्रांड हैं। ठीक है। उसके बाद माइक्रोमैक्स और स्पाइस, ये भी इंडिया के ब्रांड हैं। ठीक है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन आज पर आपको पता चल गया। उसके बाद है सेंसुई और सोनी, ये जापान के ब्रांड हैं। फिलिप्स, ये नीदरलैंड का ब्रांड है। ठीक है। और आपका फिर आता है LG और सैमसंग। ठीक है, ये साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया के ब्रांड हैं। एसर, ऑसस, ठीक है, ये दोनों के दोनों बहुत पहले जो है, अब भी, अब तो ये मोबाइल मार्केट में आ गए, लेकिन बहुत पहले इनका 10-20 साल पहले इनका जो लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स होते थे, PCs होते थे, उसमें बहुत बड़ा नाम था। ठीक है, ये ताइवान की कंपनियां हैं। और एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और मोबाइल डेल, ये अमेरिका की कंपनियां हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये वाहन कंपनियां हैं। ठीक है, प्रमुख वाहन कंपनियां, टोयोटा, निसान, होंडा, सुजुकी, ये जापान की कंपनियां हैं। सुजुकी देखिए यहाँ इंडिया के साथ टाई अप करके इन्होंने अपना बनाते हैं ये लोग। ठीक है। तो उसके बाद है फॉक्सवैगन, फॉक्सवैगन और BMW, डेमलर, डेमलर तो नहीं, खैर फॉक्सवैगन और BMW इसको याद कर लीजिए, जर्मनी के हैं। देखिए ज़्यादातर ये देखा जाता है कि थोड़ा सा याद करने का तरीका है, लेकिन कंफ्यूज मत होना उसमें, कि जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ना, जैसे फॉक्सवैगन, BMW एक बहुत बड़ा ब्रांड है, तो जर्मनी की जो कार की टेक्नोलॉजी है वो बहुत अच्छी है। ठीक है। उसके बाद है hyundai, दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया का है ये। जनरल मोटर्स, ठीक है, ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, US का है ये। ठीक है। और उसके बाद आता है आपका रेनॉल्ट, रेनॉल्ट डस्टर वगैरह की गाड़ियाँ आती हैं, ये फ्रांस का है। और चागन जो है चीन का है, लेकिन रेनॉल्ट को अब याद कर लेना। उसके बाद है विश्व के प्रमुख कंपनी और उनके CEO। ठीक है, ये जरूरी है क्योंकि इस समय इंडिया में इंडियंस बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठे हुए हैं, जो बहुत मल्टी बिलियनर कंपनियां हैं। ठीक है, वो इसलिए उनको याद करना जरूरी है। देखिए एप्पल के हैं टिम कुक, ठीक है, नाम ही अलग है इनका, तो याद हो जाएगा आपको। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के हैं सत्या नडेला, ये याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि इंडियन है। पेप्सिको के हैं रमोन लगोराता, ठीक है, इसको याद कर लेना आप। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी इंदिरा नूई ने जो है वो इस्तीफा दे दिया था, इस वजह से इनको नया बनाया गया है। पेटीएम के हैं सतीश कुमार गुप्ता। नोकिया, राजीव सूरी, इसलिए याद करना क्योंकि नोकिया इंटरनेशनल ब्रांड है, तो इंडियन उस पर कोई बैठा हुआ है, तो इस वजह से। उसके बाद है गूगल के सुंदर पिचाई, जरूरी है याद करना। UIDAI, जिससे आधार वगैरह बनता है, अजय भूषण पांडे। ठीक। अमेजन, अमेजन जो है वो आपका जेफ बिजोज, अमेजन के हैं। फ्लिपकार्ट, कल्याण कृष्णमूर्ति, ये फ्लिपकार्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्लिपकार्ट अभी, फ्लिपकार्ट को जो है वो वॉलमार्ट ने खरीद लिया है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। अलीबाबा, डैनियल जांग, ये इसके CEO हैं। उसके बाद है विश्व के सबसे अमीर जेफ बेजोस, अमेजन के हैं। इसको इसलिए याद करना जरूरी है क्योंकि अभी हाल ही में, क्या नाम है, अमेजोन का थोड़ा सा डिस्प्यूट हो गया था, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे। और प्लस कुछ कंपनियों में होड़ ये मची हुई थी कुछ CEO में कि कौन ज़्यादा अमीर है कौन कम अमीर है, तो इस वजह से इनको याद करना जरूरी है आपको। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाते हैं आपके ये। देखिए, नाम चेंज करने का चलन है तो वो चल रहा है, तो इसलिए आपको थोड़े नाम भी जो बदले हैं उनको याद करना पड़ेगा।
हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। क्वेश्चन आ सकता है, श्योरिटी बहुत ज़्यादा है इसलिए इसको याद कर लीजिए। बोगीबुल पुल अटल सेतु के नाम से है ये। रोहतांग सुरंग अटल सुरंग। और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे अटल पथ। कांडला बंदरगाह ये आपका दीनदयाल बंदरगाह, इसको बना दिया गया, नाम चेंज कर दिया गया। मुगलसराय स्टेशन सबको पता है, दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। और इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया गया है, ठीक है, प्रयागराज। फैजाबाद को अयोध्या, ठीक है। ये अभी लेटेस्ट वाले हैं, इनको याद कर लेना आप। उसके बाद है आपका नए राज्यों के मुख्यमंत्री, ठीक है। हाँ, क्योंकि अभी चुनाव हुए हैं, बीजेपी हारी है, तो इस वजह से थोड़ा मामला गरमाया हुआ है, तो इसलिए आपको इसको याद करना है। एमपी कमलनाथ को बनाया गया और आनंदीबेन पटेल इसकी राज्यपाल हैं। छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल ये सीएम हैं और आनंदीबेन पटेल को ही अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। मैंने आपको अपनी जो संविधान की जो वो वीडियोस थी उसमें मैंने बताया था कि किसी भी राज्यपाल को एक से ज़्यादा राज्यों का आपको दिया जा सकता है, उस पर चार्ज हो सकता है उस पर, ठीक है। मेघालय तथागत रॉय जो हैं इसके राज्यपाल हैं, कॉनरॉड संगमा इसके सीएम हैं, ठीक है। राजस्थान अशोक गहलोत, ठीक है, सीएम हो गए। और कल्याण सिंह जो पहले यूपी के सीएम रह चुके हैं, उनको यहाँ का राज्यपाल बनाया गया है, ठीक है। तेलंगाना के चंद्रशेखर राव, इसको आप इतना याद कर लो। दूसरा है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ जाते हैं कि वो एम्बेसडर पूछ लेता है, ठीक है। एम्बेसडर मतलब ब्रांड के एम्बेसडर नहीं, कि जैसे तेल कंगी इन सब के एम्बेसडर नहीं है। जो कुछ योजनाएं चलती हैं जिससे कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि अगर कोई सेलिब्रिटी इसको प्रमोट करता है तो लोग देखेंगे, लोग हो सकता है उसको फॉलो भी करें, ठीक है। तो यूनिसेफ, यूनिसेफ की जो आपकी यूनिसेफ इंडिया, इसको याद रखना है। खाली यूनिसेफ, सिर्फ यूनिसेफ इंटरनेशनल लेवल पे जो है उसकी है प्रियंका चोपड़ा, ठीक है। और जो यूनिसेफ इंडिया जो है उसकी है हिमा दास। बीएसएनएल की है मैरी कॉम, ये यूपी पीसीएस में आ चुका है 2018 में। कौशल भारत स्किल इंडिया वरुण धवन अनुष्का शर्मा, याद इसको ऐसे कर लो, इनकी मूवी आई थी सुई धागा, ठीक है, तो उससे याद कर लो इसको। उसके बाद है सड़क सुरक्षा अभियान, ठीक है। अक्षय कुमार, आपने ऐड भी देखा होगा सड़क सुरक्षा का, अक्षय कुमार का, ठीक है। उसके बाद है डिजिटल इंडिया अंकित फाड़िया, ठीक है, ये इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। मेक इन इंडिया पीरूज खम्बत्ता खम्बत्ता, ठीक है। और फिर है पल्स पोलियो अमिताभ बच्चन। और अमिताभ बच्चन ही जो है ना वो जीएसटी और स्वच्छ भारत अभियान इन दोनों के ही हैं, मतलब 3 के हो गए ये, ठीक है। आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इसमें क्योंकि लोग, देखिए। और नेक्स्ट है फिर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण दूत, ये इंडिया की जो संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण दूत हैं वो हैं दिया मिर्जा। और यही जो है वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट की भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। यूनिसेफ, देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, शुरू में ही बता दिया था कि प्रियंका चोपड़ा जो है यूनिसेफ मतलब यूनिसेफ इंटरनेशनल, ठीक है। और इनके हर देश में ऑफिस भी खुले हुए हैं। तो यूनिसेफ का इंडिया में कौन है, वो है हिमा दास। माँ अभियान एक चलाया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसकी एम्बेसडर हैं माधुरी दीक्षित। उसके बाद है अतुल्य भारत, ठीक है, इनक्रेडिबल इंडिया नरेंद्र मोदी इसके हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ माधुरी दीक्षित, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ये इंपॉर्टेंट है, इनके मुख्यालय भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनके मुख्यालय भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इनको याद कर लेना। जिसमें मैं टिक लगा दे रहा हूँ वो भी आप याद कर लेना, ठीक। ने पहला है आपका यूएन, यूएन का न्यूयॉर्क में है, ठीक है। 193 सदस्य हैं, ठीक है। स्थापना देखो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जितने भी ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ से लेके और आपके यहाँ तक, ठीक है, ये आपके ऐसे समय पर बने हैं जिस समय सेकंड वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा था या सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था, उसी टाइम के बने हुए हैं ये, ठीक है। जैसे यूएन देखो 1945 का बना हुआ है। आईएमएफ ये भी 45 का बना हुआ है, इसका भी वॉशिंगटन डीसी में है। यूएन और आईएमएफ, विश्व वर्ल्ड बैंक, ये इन तीनों में कंफ्यूजन करते हैं लड़के, ठीक है। यूएन का न्यूयॉर्क में है और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का है वॉशिंगटन डीसी, ठीक है। उसके बाद डब्ल्यूटीओ का है जेनेवा, और हाँ डब्ल्यूटीओ का जेनेवा है। आईएलओ का याद कर लीजिए आप, ये है, ये भी इसका भी जेनेवा है। उसके बाद आसियान का है जकार्ता। उसके बाद आप याद कर लो ईयू का, यूरोपियन यूनियन, ये ब्रसेल्स में है, ठीक है। नेटो का भी यही है, ठीक। उसके बाद आपका उसके बाद आप याद कर लीजिए डब्ल्यूएचओ, ठीक है, डब्ल्यूएचओ का है जेनेवा में, ठीक है। बहुत सारे जेनेवा में है तो उनको कंफ्यूज मत करना आप।
ठीक है। उसके बाद आपका आता है ओपेक, ये मैंने बता रखा है आपको पिछली वीडियो में, ठीक है। सार्क, काठमांडू, ठीक, आप इसको याद कर लीजिए। उसके बाद है आपका यूनेस्को, ठीक है। यूनेस्को बहुत इंपॉर्टेंट संगठन है, इसका है पेरिस में। और उसका है FAO, ये बहुत बार रिपीट होता है, रोम में है, ठीक। उसके बाद आपका नैम, नैम का कहीं संगठन नहीं है लेकिन इसका डेट याद कर लो, 1961 में। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ, लंदन में है ये, ठीक है। बिम्स्टेक बहुत बार इसका संगठन होता है और इंडिया इसमें काफ़ी ज़्यादा जोर दे रहा है कि ये और बढ़े, ठीक है। ये 1997 में ये बनाया गया था। उसके बाद है ब्रिक्स, ठीक है, ब्रिक्स 2008, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रमुख सैन्य अभ्यास, ठीक है। इसको तो मतलब अच्छे से देख लेना, ठीक है। प्रमुख सैन्य अभ्यास कुछ कुछ को मैं आपको याद करने का तरीका ही बता दूंगा, ठीक है। ये है दोस्ती, ये मालदीव, भारत और श्रीलंका, ठीक है। इनकी आप अगर आप ज्योग्राफी में मैप में अगर लोकेशन देखोगे तो उससे आप याद कर लोगे, ठीक है। कोप इंडिया, भारत अमेरिका, और वज्र प्रहार भी भारत और अमेरिका के बीच में ही हुआ है, ठीक है। हैंड इन हैंड, ये भारत चीन के बीच में होता है। इंद्र जो है ये भारत रूस के बीच में होता है, ठीक है। सिम्बैक्स, भारत सिंगापुर। अब सिम्बैक्स को कैसे याद करोगे, देखिए ये इसको बनाया इसलिए गया है, सिम्बैक्स मतलब स से शुरू हो रहा है तो सिंगापुर, ऐसे करके याद कर लेना आप इसको। समुद्र शक्ति, भारत इंडोनेशिया। धर्म गार्जियन, ठीक है, भारत जापान, ठीक। स्लाइनेक्स, भारत श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका में एस से एस शुरू हो रहा है तो आप इसको याद कर सकते हैं। गगन शक्ति देखो इंपॉर्टेंट है, गगन शक्ति जो है किसी के साथ हमने अभ्यास नहीं किया था, ये इंडियन एयरफोर्स का खुद का अभ्यास था कि यदि भारत और चीन, भारत के साथ चीन और अमेरिका, चीन और सॉरी पाकिस्तान दोनों अगर युद्ध कर देते हैं दोनों साइड से, तो इंडियन एयरफोर्स कैसे रिएक्ट करेगी, रिटेलिएट हम लोग कैसे करेंगे उसको, ठीक है। फिर है मालाबार एक्सरसाइज, इसमें 3 देश हैं, जापान अभी बड़ा इसमें एंटर हुआ है तो इस वजह से इसको याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। भारत अमेरिका जापान, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया भी बोल रहा है लेकिन ऑस्ट्रेलिया को अभी एंट्री नहीं दी गई है। खंजर, भारत किर्गिस्तान, ठीक है। और विनलेक्स जो है, देखिए ये विनलेक्स जो है वी से शुरू हो रहा है तो वियतनाम, इसीलिए इनके नाम भी ऐसे रखे गए हैं, कोई वो खास ट्रिक नहीं है लेकिन नाम ही इसके रखे गए हैं। उसके बाद है देखिए थोड़ी समिति है, एक दो समिति है उनको याद कर लीजिए आप, ठीक है। NPA के लिए समिति है अमिताभ कांत की, अमिताभ कांत की समिति है। OBC आयोग जी रोहिणी के उसमें दिया गया था आपका, वो आपका। फिर देखिए है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, इसको थोड़े से याद कर लीजिए आप, ठीक है। G20 का सम्मेलन हुआ है आपका ब्यूनस आयर्स में, ठीक है, इसको याद कर लीजिए आप, ब्यूनस आयर्स, ठीक। G20 का सम्मेलन हुआ है यहाँ। उसके बाद है 33वां आसियान सम्मेलन कहाँ हुआ, सिंगापुर में। देखिए सिंगापुर में एक चीज़ और हुई थी, पिछली साल आपका जो नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रपति हैं, जिम योंग किम करके जो भी हैं, और आपके अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन दोनों की बैठक भी हुई थी यहाँ पे सिंगापुर में, तो सीधा क्वेश्चन डाल देगा वो। नेक्स्ट है आपका 10वां ब्रिक्स सम्मेलन जोहानसबर्ग में हुआ, साउथ अफ्रीका में। संघाई सहयोग संगठन, ठीक है, SCO, बहुत इंपॉर्टेंट संगठन है ये। और आपका ये चीन, किंगदाओ चीन में हुआ है। G7, क्यूबेक सिटी, कनाडा, ठीक है। क्यूबेक का से का जोड़ लेना तो हो सकता है याद हो जाए आपको। ISA, इसको अच्छे से देख लेना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका सम्मेलन हुआ पहला न्यू दिल्ली में, और इसका मुख्यालय है गुरुग्राम में, इसका मुख्यालय। UN CCC इसकी बॉन जर्मनी में अभी बैठक हुई है, क्लाइमेट चेंज के लिए संगठन है। नेक्स्ट है आपका देखिए जनगणना जो है वो 2019 से लास्ट से शुरू हो जाएगी, 2021 वाली, ठीक है। बहुत लंबा चलता है इसका, दो साल या 1.5 साल तक चलता है, तो इसलिए ये लास्ट हो सकता है कि लास्ट पेपर हो या इस साल के जितने एग्जाम्स हो उनमें ये लोग जनगणना 2018 के क्वेश्चन ज़्यादा डालें, ठीक है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा आप देख लेना, ठीक। भारत में पहली विधिवत जनगणना कब प्रारंभ हुई, 1872, 1872, लॉर्ड मेयो ने, ठीक है। उसके बाद नियमित रूप से जो हो रही है वो हो रही है 1881, लॉर्ड रिपिन के समय हुई है, ठीक। और उसके बाद है आज़ाद भारत में पहली जनगणना 1951 में हुई, ठीक है, जिसमें 14 सवाल पूछे गए, ठीक है। जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष ये साफ देता है, क्वेश्चन ही है यही, ठीक। 1921 में। उसके बाद आपका है 1951 में जो है वो लघु विभाजक वर्ष कहलाता है, ठीक। आपका ये हो गया। और नेक्स्ट है आपका
ठीक है। नेक्स्ट है आपका जनगणना 2011, देश की 15वीं जनगणना है ये। ठीक, कितने टोटल क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें? 29 क्वेश्चन। क्वेश्चन मतलब ये होता है कि कितने लोग रहते हैं और क्या क्या है आपके पास, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल जनगणना 2100। लेकिन इसमें देखो इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि भारत ये 10वां पॉइंट, ठीक है। विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का 17.5% है, ठीक है। 17.5% है विश्व की कुल जनगणना में। उसके बाद है पुरुषों की जनसंख्या कितनी है टोटल, आपका इसको परसेंटेज याद रखना है बस आपको, ठीक है। 51.47। महिलाओं की कितनी है? 48.53। और शिशुओं की कोई याद करने की जरूरत नहीं है। जनसंख्या घनत्व बहुत आपका अच्छी चीज़ है, इसको याद कर लेना आप। 382 जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो इतनी है। और आपका सेक्स रेशियो है 943, ठीक। 73% लिटरेसी रेशियो है, साक्षरता दर। और पुरुष साक्षरता जो है वो ज़्यादा होती है, ऑब्वियसली इसमें ज़्यादा होती है, 80.9%। उसके बाद महिला साक्षरता जो है 64.6%। नेक्स्ट है आपका सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, आंख बंद करके लगा सकते हो आप, इतना तो कॉमन सेंस में ही आ जाएगा। न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम की है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित दिल्ली, ये भी लगा सकते हो आप। और सबसे कम जनसंख्या लक्षद्वीप में है, टापू का है वो, यूनियन टेरिटरी है। उसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, ठीक है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है वो थाने। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में है, ठीक है। बिहार और पश्चिम बंगाल में लोग कंफ्यूज करते हैं, तो इसको याद रखना। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। और उसके बाद सब सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी दिल्ली में है, ठीक। उसके बाद न्यूनतम जनसंख्या वाला आपका केंद्र शासित प्रदेश जो है अंडमान निकोबार है। और जिला नहीं याद करना है आपको, ठीक है। लिंगानुपात आप याद कर लीजिए, सेक्स रेशियो केरल में सबसे ज़्यादा है और सबसे कम हरियाणा में है, ये याद वैसे भी रहता है, ठीक है। उसके बाद यूनियन टेरिटरी में भी याद कर लीजिए, सबसे कम महिलाएं जो हैं वो आपकी हैं दमन दीव में। और सर्वाधिक लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है पुडुचेरी माहे, ठीक है, माहे पुडुचेरी में है। और इसमें भी जिला नहीं याद करना है। सर्वाधिक साक्षरता लिटरेसी रेशियो केरल में है और सबसे कम है बिहार में, ठीक है। मेन मेन पॉइंट आप इसमें देख लेंगे, उसी से क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा कोर में नहीं जाता वो, ठीक है। और उसके बाद आपका सर्वाधिक साक्षरता वाला यूटी यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप है और सबसे कम है दादर एवं नगर हवेली, ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला नहीं याद करना आपको, ठीक। और इधर आपका थोड़े से सिनॉप्सिस दे रखे हैं। वर्तमान में भारत के जनगणना आयोग शैलेश, कोई याद करने की इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन तब भी, ठीक है। भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई थी। और ये आ गए आपके जनसंख्या की दृष्टि से बड़े राज्य हो गए आपके ये 5, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। और 10 की वृद्धि, 10 की मतलब वृद्धि का मतलब ये होता है कि 10 ईयर्स में, हर 10 ईयर्स में जनगणना होती है। 10 ईयर्स में कितने परसेंट किस राज्य में जनगणना जनसंख्या में वृद्धि हुई है, तो सबसे ज़्यादा मेघालय में हुई है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है? बिहार और पश्चिम बंगाल। मैंने कहा था देखो बिहार और पश्चिम बंगाल में लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। सर्वाधिक सेक्स रेशियो कहाँ है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, छत्तीसगढ़। केरल में सबसे ज़्यादा और दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, जस्ट उसके सटा हुआ राज्य है, ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता वाले परसेंटेज में, ठीक है, केरल, मिजोरम, केरल और फिर सीधे मिजोरम नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। उसके बाद त्रिपुरा, गोवा और हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इतना आप याद कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो रेस्ट जितना भी बचा हुआ होगा वो मैं आपको लेके आता हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू।